हाय दोस्तों, हम जानेंगे पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में जो आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले हम कल के उन दो प्रश्नों का आंसर जानेंगे। प्रश्न संख्या 1, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया? इसके ऑप्शन है ए 1976 में, बी 1979 में, सी 1975 में, डी 1978 में। इसका सही आंसर है ए यानी कि 1976 में। प्रश्न संख्या 2, निम्न में से किस एक कमेटी या आयोग ने संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने हेतु संस्तुत की थी? इसके ऑप्शन है ए स्वर्ण सिंह कमेटी, बी अशोक मेहता कमेटी, सी बलराम जाखड़ कमेटी, डी सरकारिया आयोग। इसका सही आंसर है ए यानी कि स्वर्ण सिंह कमेटी। अब चलते हैं आज के प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या 1, भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लिखित हैं? इसके ऑप्शन है ए भाग 3, बी भाग 4, सी भाग 4A, डी भाग 6। इसका सही आंसर है सी यानी कि भाग 4A। अगला प्रश्न, मूल कर्तव्य भारत के संविधान के निम्नांकित में से किस भाग में दिए गए हैं? इसके ऑप्शन है ए भाग 2, बी भाग 3, सी भाग 4, डी भाग 4 का। इसका सही आंसर है डी यानी कि भाग 4 का। अगला प्रश्न, किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए? इसके ऑप्शन है ए 24वें, बी 38वें, सी 44वें, डी 42वें। इसका सही आंसर है डी यानी कि 42वें। अगला प्रश्न, भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? इसके ऑप्शन है ए भाग 1 में, बी भाग 4 का में, सी भाग 2 में, डी भाग 4 में। इसका सही आंसर है बी यानी कि भाग 4 का में। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के लिए मूल कर्तव्य शामिल हैं? इसके ऑप्शन है ए अनुच्छेद 50 का, बी अनुच्छेद 50 का, सी अनुच्छेद 51 का, डी अनुच्छेद 51 का। इसका सही आंसर है सी यानी कि अनुच्छेद 51 का। अगला प्रश्न, किस संशोधन विधेयक द्वारा भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया? इसके ऑप्शन है ए 42वां संशोधन विधेयक, बी 56वां संशोधन विधेयक, सी 73वां संशोधन विधेयक, डी 58वां संशोधन विधेयक। इसका सही आंसर है ए यानी कि 42वां संशोधन विधेयक। अगला प्रश्न, 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? इसके ऑप्शन है ए मौलिक अधिकार, बी मौलिक कर्तव्य, सी पंचायती राज के सिद्धांत, डी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। इसका सही आंसर है बी यानी कि मौलिक कर्तव्य। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? इसके ऑप्शन है ए 42वां, बी 44वां, सी 46वां, डी 48वां। इसका सही आंसर है ए यानी कि 42वां।
अगला प्रश्न, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? इसके ऑप्शन है ए 32वें संशोधन अधिनियम, बी 42वें संविधान संशोधन, सी 15वें संशोधन अधिनियम, डी 46वें संविधान संशोधन। इसका सही आंसर है बी, यानी कि 42वें संविधान संशोधन में। अगला प्रश्न, 42वें संशोधन अधिनियम से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया है। वह है ए संघीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित, बी अंतर्राज्यीय परिषदों के निर्माण से संबंधित, सी मौलिक कर्तव्य से संबंधित, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी, यानी कि मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। अगला प्रश्न, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसके ऑप्शन है ए उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, बी उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से ही बढ़ाया जा सकता है, सी अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए उनका उपयोग किया जा सकता है, डी किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है जिसे न्यायालय निश्चित करता है। इसका सही आंसर है ए, यानी कि उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है। ये कथन सही नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? इसके ऑप्शन है ए न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण, बी हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, सी बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, डी छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना। इसका सही आंसर है बी, यानी कि हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना। अगला प्रश्न, एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में निम्न में से कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? इसके ऑप्शन है ए प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन, बी स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखें और उनका पालन करें, सी अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करें, डी वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। इसका सही आंसर है सी, यानी कि अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करें। ये कथन हमारे मूल कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है? इसके ऑप्शन है ए देश की रक्षा करना एवं राष्ट्र की सेवा करना, बी हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परीक्षण करना, सी ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना, डी सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना एवं हिंसा से दूर रखना। इसका सही आंसर है सी, यानी कि ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना। ये मौलिक कर्तव्य में सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है? इसके ऑप्शन है ए ग्राम पंचायत, बी राष्ट्रीय ध्वज, सी अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति, डी वन्य प्राणी। इसका सही आंसर है डी, यानी कि वन्य प्राणी। अगला प्रश्न, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। ये किस अनुच्छेद में शामिल है? इसके ऑप्शन है ए अनुच्छेद 21, बी अनुच्छेद 48A, सी अनुच्छेद 51 का, डी अनुच्छेद 56। इसका सही आंसर है सी,
यानी कि अनुच्छेद 51 का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक गलत है? इसके ऑप्शन है। ए, मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है। बी, मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का भाग नहीं है। सी, भारतीय संविधान के भाग 4 का में मौलिक कर्तव्य गिनाए गए हैं। डी, अनुच्छेद 51 ए प्रत्येक भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्यों की व्याख्या करता है। इसका सही आंसर है ए, यानी कि मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है। ये कथन गलत है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? इसके ऑप्शन है। ए, राष्ट्रगान का सम्मान करना। बी, राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव करना। सी, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना। डी, प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण और सुधार करना। इसका सही आंसर है सी, यानी कि राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? इसके ऑप्शन है। ए, 9, बी, 12, सी, 11, डी, 20। इसका सही आंसर है सी, यानी कि 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 में वर्णित नहीं है? इसके ऑप्शन है। ए, राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना। बी, भारत के सभी लोगों के मध्य भाईचारे का भाव विकसित करना। सी, अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करना। डी, हमारी समग्र संस्कृति की मूल्यवान धरोहर की रक्षा करना। इसका सही आंसर है सी, यानी कि अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करना। ये भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य में वर्णित नहीं है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? इसके ऑप्शन है। ए, लोक चुनावों में मतदान करना। बी, वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना। सी, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। डी, संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उसके आदर्शों का सम्मान करना। इसका सही आंसर है ए, यानी कि लोक चुनावों में मतदान करना। ये मूल कर्तव्य नहीं है। अगला प्रश्न, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, यह उपबंध किसमें किया गया है? इसके ऑप्शन है। ए, संविधान की उद्देशिका। बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। सी, मूल अधिकार। डी, मूल कर्तव्य। इसका सही आंसर है डी, यानी कि मूल कर्तव्य। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। ए, सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। बी, मंत्रियों के द्वारा। सी, प्रधानमंत्री के द्वारा। डी, मंत्रिमंडल के द्वारा। इसका सही आंसर है ए, यानी कि सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? इसके ऑप्शन है। ए, प्रत्यक्ष रूप से। बी, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा। सी, लोकसभा के सदस्यों द्वारा। डी, अप्रत्यक्ष मतदान से। इसका सही आंसर है डी, यानी कि अप्रत्यक्ष मतदान से। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। इसके ऑप्शन है। ए, प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा। बी, एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा। सी, आनुपातिक मत प्रणाली द्वारा। डी, बी और सी दोनों द्वारा। इसका सही आंसर है डी,
यानी कि बी और सी दोनों द्वारा। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं: एक, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। दो, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तीन, दिल्ली और पांडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। चार, सभी सही हैं। इसका सही आंसर है 4, यानी कि सभी सही हैं। अब आगे के ये 2 प्रश्नों का आंसर आपको कमेंट में बताना है। प्रश्न संख्या 1, भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं: ए, केवल राज्यसभा के सदस्यों द्वारा। बी, केवल लोकसभा के सदस्यों द्वारा। सी, केवल राज्यों के विधानसभाओं और लोकसभा के सदस्यों द्वारा। डी, राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। प्रश्न संख्या 2, भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया है वे हैं: ए, दिल्ली तथा चंडीगढ़। बी, दिल्ली तथा पुडुचेरी। सी, दिल्ली तथा दमन और दीव। डी, चंडीगढ़ तथा पुडुचेरी। आपको कंटेंट कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।